के योगी नाथ जी के 8 साल पूरे हो गए हैं और उनके कार्यकाल में जनता ये मानती है या जिस तरह का एक चीज देखने को मिलती है कि सीएम हो तो योगी जैसा, कैसे देखते हैं काम जनता? बिल्कुल मैडम, आप देश की आवाम है, आप किसी भी राज्य को ले लो, सब जगह योगी की डिमांड है। अब मैं कोई एक राज्य को मैं नाम लूंगा तो वो हो जाएगी। आप कहीं भी देख लो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, दिल्ली हो, दिल्ली ने भी पहले क्या किया, योगी मॉडल मांगा। महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक राजधानी है, उसने भी पोस्टर लहराया कि हमें योगी मॉडल चाहिए। पूरे राज्य आज चाहे एमपी हो, उत्तराखंड हो, सब योगी मॉडल की तारीफ कर रहे हैं। कुछ तो होगा, कुछ तो बनाया होगा। मैं तो कह रहा हूँ राहुल गांधी जी से, आप अपना तेलंगाना मॉडल लाओ, आप अपना हिमाचल का मॉडल लाओ। बस एक ही आपने दुकान खोल रखी है मोहब्बत की, कि हम मोहब्बत लेने आए हैं, भारत जोड़ रहे हैं। कहाँ से जोड़ रहे हो? जहाँ से आपने तोड़ा वहां से तो जोड़ो पहले। लेकिन आप अपना कोई मॉडल नहीं रखेंगे देश के साथ, कोई अपना वो नहीं रखेंगे विजन। भाई यहाँ बोल ले, फालतू मत बोल। आप अपना विजन रखो देश के सामने, राज्यों के सामने। आप एक मुख्यमंत्री बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है। आप सीधे प्रधानमंत्री, आपको गद्दी दी है आपके माता पिता ने, नानी ने, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पा रहे। अभी देखो छठ पे क्या बयान दिया है कि मोदी जी तो नाचने लगते हैं, ड्रामा करने लगते हैं, छठ को ड्रामा बताते हैं हर वक्त। आज अगर कांग्रेस को गटर में जा रही है तो वो इसी कारण जा रही है कि एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हर हिंदू त्योहार पे कोई ना कोई ऐसा बयान देंगे, और अभी फिर बिहार में ईवीएम हैक हो जाएगी, फिर कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ। लेकिन हिमाचल में सरकार बन जाती तो सही है। जवाब लेते हैं। राहुल जी शब्दों की मर्यादा पर कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्या गलत बोल दिया मैम? क्या गलत बोल दिया? उसको मुझे नहीं लगता। पहले हम योगी जी की बात कर ले। एक कहावत है कि दूर के ढोल बड़ा सुहावन होते हैं, है कि नहीं है? ये भाई साहब बिहार के हैं और हम लोग यूपी के रहने वाले हैं। जितना प्रताड़ना हम यूपी वालों को मिला है ना, किसी स्टेट में नहीं है। योगी जी को रहते हुए भी उन्होंने काम क्या किया? मेरी बात सुन लीजिए भैया, मेरी बात, कोई फाइट थोड़ी हो रहा है। आपके अपने मुद्दे, मेरे अपने विचार है कि नहीं है? कोई काम तोड़ फोड़ से स्टेट की तरक्की नहीं होती है कि नहीं? आपने डेवलप किया मेरे को ये बताइए। हिंदू मुसलमान से देश की और स्टेट की तरक्की नहीं होती है। आपने डेवलप किया मेरे को ये बताइए। स्कूल इन्होंने, इनका डेवलप यही है कि जितना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, बहुत सारी चीजें उनको ध्वस्त किया है। जितने लोग थे गरीबी स्तर के लोग थे, बहुत लोगों का इन्होंने घर तोड़ा। इन्होंने बनाया क्या मेरे को? मेट्रो अखिलेश का दिन, इंफ्रास्ट्रक्चर अखिलेश का दिन, रोडवेज अखिलेश का दिन, लैपटॉप वितरण अखिलेश का दिन, मायावती का दिन, नोएडा बसाने वाला, ग्रीन सिटी बनाने वाला मायावती का दिन। इन्होंने किया क्या मेरे को ये बताइए। बताइए जी, क्या काम किया 8 सालों में? आज देखो 8 सालों के काम की बात कर रहे हैं योगी जी की। आज मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ और चमचों के मुंह पे लात रख के कसम खाता हूँ, जब तक योगी आप अपने हर एक वक्त अपनी शब्दों की मर्यादा पर जरूर हाथ रखेंगे, शब्दों की मर्यादा पर ध्यान देगा। शब्दों पे ध्यान। अगर चमचों को नहीं दिख रहा है योगी जी का काम तो उसमें हमारा दोष नहीं है। पूछ रहे हैं ना, मैं इनको चमचा नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनको चमचा पर्सनल होना ही नहीं है। नहीं, इनको चमचा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे देश के चमचों को बोल रहा हूँ जो योगी जी और बीजेपी का काम नहीं देख पा रहे। हम उनको टारगेट कर रहे हैं। अब सुन लो एक सेकंड, अगर काम पूछ रहे हैं, काम ही गिनवा रहे हैं। आज गुंडा राज, माफिया राज और किसने खत्म किया? आज महिलाओं को सुरक्षित और सम्मान किसने दिया? योगी मॉडल है। अगर देश में कोई ने तरक्की की है तो योगी जी के राज में हुई है। अगर कोई ने काम किया है तो योगी जी ने। पहले तो एक सेकंड, जो सरकार मुलायम जी की, अगर ये कह रहे हैं मुलायम जी की, तो वो अतीक अहमद के चरणों में बाप बेटा डरे रहते। लेकिन योगी जी आज कहाँ जाते? बनारस जाते और राम मंदिर जाते। वो कहीं नहीं जाते किसी के चरणों में। उनने सीधा बोला है, अगर गुंडागिर्दी करोगे तो यूपी छोड़ दो। साफ कहना है। काम पूछ। मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात, गुंडे अगर सत्ता में आ जाएगा, गुंडे कौन करेगा? एक इस बात से अगर समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे। रही बात हम काम की बात, ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात है। अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है, अगर महिलाओं की सुरक्षा इतना बेहतर है, तो हाथरस कांड इनको पता होगा, बरेली कांड इनको पता होगा, है कि नहीं है?
फतेहपुर कांड इनको पता होगा, और एक और यहाँ पे कौन संभल वाला कांड इनको पता होगा। अगर आपका इतना लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है तो ये सारा कांड कैसे हो जाता भैया? मेरे को ये तो बता दो। और सारी चीजें है तो हम आपको सारी चीजें हैं तो घटना बता सकते हैं। बताओ, घटना बताओ तो। अभी बरेली का मॉडल भी देखा होगा, अभी खुशबू पठानी का भी मॉडल देखा होगा, मॉडल भी हमने देखा, फतेहपुर का भी मॉडल हमने देखा। लेकिन बरेली में क्या होता है, एक समुदाय को टारगेट करके आप पकड़ के ले आते हो, जेल में डाल दो, करो। हम इसके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो दंगई था उसको लेके जाओ। लेकिन यही अगर फतेहपुर में होता है तो आप क्यों नहीं लेके जाते हो? आप दोगला नीति और दोहरा नीति क्यों करते हो भैया? आप देखो, आप क्या है, यूपी के सीएम हो, आपको न्यूट्रल होना चाहिए। एक समुदाय को थोड़ी टारगेट करोगे। दंगई है, चाहे कोई किसी समुदाय का हो, किसी रिलीजन का हो, और कहीं का भी हो, आप उसको लेके जाओ। चिन्हित मत किया करो ये हिंदू है, मुसलमान है, फलाने ठिकाने, सब आपके लिए बराबर है। गलत और सही है। ये सोच रहे हैं कि योगी जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। योगी जी हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं करते। जब विकास दुबे ठोका जाता है, गाड़ी उसकी पलटा दी जाती है, जब तो कोई हिंदू नहीं रोता है उसकी कबर पे। और अगर अहमद मारा जाता है तो नंगे नचले रखते हैं पूरे विपक्ष चले लेके अखिलेश यादव। और अब सुन लो नहीं, एक सेकंड, अब सुन लो। अगर किसी ने उसको बोला कि बहुत अच्छा आदमी है, किसी ने बोला कि बहुत अच्छा आदमी है, या किसी ने बोला विकास दीपू को बहुत अच्छा आदमी है, बनाने में कितने आदमी गए थे? कितने आदमी गए थे? उसको तिरंगा में लपेटने वाले कौन थे? वो भी मुसलमान थे। किसको तिरंगा में अतीक अहमद को। अगर फैला रहा है, अगर वो योगी जी कहते हैं आप संविधान सिस्टम को नहीं मानोगे, कानून सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे, तो जिस भाषा में जहां समझोगे हम वैसा ही समझाएंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? हिंदू संविधान का पालन कर रहे हैं, क्रिश्चियन जैन सब कर रहे हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं करेंगे? सीधा कहना है योगी जी का। आज इनको दिक्कत इस बात से है कि योगी राज में अगर योजनाएं चल रही है तो वो हिंदू को भी उतनी मिल रही है, मुसलमान को भी उतने, क्रिश्चियन सब धर्मों को, सब जात सबको मिल रही है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा योजना का नाम बताओ जिन्होंने वहाँ पे काम किया, मेरे को बताओ। आप बताओ। अगर राशन मिल रहा है, अरे राशन 80 करोड़ हाथ में कटोरा थमा रखा, इसको तुम टॉयलेट और राशन को तुम बना रखे हो यार? ये कोई काम होता है यार कि 80 करोड़ को राशन दे दिया और इतने लोग ने टॉयलेट बना? तुमने इस लायक नहीं समझा कि साला अपने बहन बेटियों को वो कर सके, बना सके? आज देखो, सबसे पहले काम पाली थाली और रखना होता, सबसे पहले इनका यही काम है, और कोई काम नहीं है। सबसे पहले कुल मिला के मोदी योगी ये बोल दे कि भाई कल से आप हाथ धोना है, टॉयलेट करने के बाद तो ये कहेंगे हम टॉयलेट नहीं करेंगे, हम चाटेंगे उसको, क्योंकि मोदी योगी के काम का इंसानियत विरोधी करना है। अब मोदी योगी के काम को इनको विरोधी करना दिख ही नहीं रहा है। राशन पहले भी मिलता था, हम इसको काम नहीं बोलते। हम स्टेट की तरक्की, देश की तरक्की, रोजगार, हम इसको डेवलप मानते हैं, हम इसको काम मानते हैं। ये नहीं कि भैया हमने 80 करोड़ को राशन दे दिया, ये नहीं भैया हमने तुम्हारा टॉयलेट बनाया। ये क्या है? तुमने हमें इस लायक तक नहीं समझा कि साला अपने बहन बेटियों को बचा कर सके। हिंदू मुस्लिम तो अखिलेश के राज में होता था, जो आवास मिलता था तो धर्म देख के दिया जाता था, जात देख के दिया, टॉयलेट मिलता था, सिलेंडर मिलता था, बिजली था, जो उस क्राइटेरिया में आता था, जो इस क्राइटेरिया में आता था। ऐसा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 किलो राशन खाओ और शौचालय में बैठे रहो, हाँ यही काम करोगे? 5 किलो राशन खाओ और शौचालय में बैठे